हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साकेत कुमार। और यार आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए दो कहानियाँ जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है एज अ यूथ। तो चलिए शुरू करते हैं यार। तो पहली कहानी है एक स्टूडेंट की जो काफ़ी मेहनत करके आईआईटी मद्रास में पहुँचता है, सिविल इंजीनियर ब्रांच उसे मिलती है। उसके बाद फॉरेन चला जाता है वो एमबीए करने के लिए। वहाँ पे भी जाके वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है और काफ़ी पैसा कमाता है। उसके बाद वो वहीं पे सेटल हो जाता है, काफ़ी पैसा कमाता है। शेयर मार्केट में भी वो काफ़ी ज़्यादा पैसा डालता है। तो आपको पता होगी 2008 में मार्केट में एक रिसेशन आया था, मतलब मार्केट एकदम से गिर गई थी। वहाँ पे उसके काफ़ी पैसे डूब जाते हैं। अब उसे लगता है कि अब क्या ही होगा। उसने पहली बार फेलियर को देखा था। उसने इससे पहले फेलियर देखा ही नहीं था। उसने आईआईटी की तैयारी की, आईआईटी भी निकाल लिया। उसने एमबीए के लिए फॉरेन जाने के लिए एग्ज़ाम दिया, वो भी निकाल लिया, पैसा भी कमाया, सक्सेसफुल था। लेकिन ये पहली बार जो फेलियर मिली उसे वो सह नहीं पाया और अपने 3 बेटियों के साथ वाइफ को, मदर इन लॉ को शूट करने के बाद खुद को शूट कर लिया। और उसके बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ थे। एक बच्चा 19 साल का जो कि ग्रेजुएशन में सेकेंड ईयर में था, उसे स्कॉलरशिप भी मिली हुई थी। दूसरा बच्चा 12 साल का था और तीसरा 7 साल का था। उन बच्चों की कोई गलती नहीं थी, लेकिन इसने शूट कर दिया। और यार, जब पुलिस इनके अकाउंट चेक की तो इनके अकाउंट में अभी भी $1 मिलियन रुपीज़ थे, जिसका मतलब होता है इंडियन रुपीज़ में 7 करोड़ रुपए, जिससे वो आराम से अपनी फैमिली को चला सकता था। आपको पता होना चाहिए, मार्केट जब गिरती है तो मार्केट उठती भी है। अगर आप शेयर मार्केट के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि शेयर मार्केट जब कोरोना स्टार्ट हुई थी तो शेयर मार्केट 49 से 28 पे आ गई थी और अभी 28 से 55 पे चली गई है। तो वो इतने पैसे थे कि वो आराम से अपनी लाइफ चला सकता था। 1 साल 2 साल मार्केट फिर बाउंस बैक करी थी। लेकिन उस इंसान ने पहली बार फेलियर देखा और उसी फेलियर में वो टूट गया। एज ए स्टूडेंट हमें इससे यही सीखने को मिलती है यार कि फेलियर बहुत ज़रूरी है एक स्टूडेंट के लिए। अगर वो अपने इनिशियल स्टेज में बहुत सारे फेलियर देखता है तो वो आगे जाके और स्ट्रॉन्ग बंदा बनता है, जैसा कि इस इंसान के साथ नहीं हुआ था। इसने कभी भी फेलियर नहीं देखी थी। 55 साल की उम्र में इसने पहली बार फेलियर देखा और इन्होंने सबको शूट करके खुद को शूट कर लिया। दूसरी कहानी 1 हफ्ते पहले की है। ये भी एक इंजीनियर थे। इनकी वाइफ एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। कोरोना काल में दोनों की नौकरी छूट गई और बच्चों के फीस जमा करने थे, इनके पास पैसे नहीं थे। और आर्थिक तंगी के कारण इन दोनों ने जहर पी लिया और बच्चों को भी जहर पिला दिया। और टाइल्स कटर से इन्होंने अपने बेटे का गर्दन काट दिया और बेटी का गर्दन काट ही रहे थे तब तक जहर असर कर गई और ये गिर गए। यार ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, लाइफ इतनी आसानी से थोड़ी मिल रही है कि इतने छोटे छोटे अगर फेलियर मिल रहे हैं, इतने छोटी छोटी परेशानियां मिल रही हैं तो हम सुसाइड कर लें, हम मर्डर कर दें। यार ये तो एक मर्डर ही ना हो गई। एक 22 साल के स्टूडेंट जो काफ़ी बड़ा उखाड़ सकता था, काफ़ी टैलेंटेड था, स्कॉलरशिप भी मिल रखी थी, उसे भी आपने शूट कर दिया। एक 16 साल का बेटा जो 10th पास कर चुका है, वो पढ़ा के भी पैसे कमा सकता था, आपने उसे शूट कर दिया। यार तुमने भुज फिल्म देखा है? विजय कार्निक को सारे सीनियर्स बोल देते हैं कि अब हम कुछ नहीं जानते हैं, तुम्हें कैसे भी करके वो रनवे रिपेयर करनी होगी। तो विजय कार्निक भी कर सकता था ना, खुद गोली मार लेता, खुद की वाइफ को भी गोली मार देता। लेकिन यार जैसे कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, ये भी सॉल्यूशन निकाला ना। गांव वालों से बात किया, गांव वालों ने अपने घर तोड़ के रनवे को रिपेयर किया। इतनी आसान तो नहीं होती ना, खुद का घर, इतने मेहनत से बनाया हुआ घर तोड़ा और रनवे रिपेयर कर रहा है। तो यार सोल्यूशन होती है हर प्रॉब्लम की। ये सॉल्यूशन थोड़ी है कि खुद को गोली मार लिया, खुद को जहर पी लिया। यार जिंदगी बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जिनकी कोई गलती नहीं रह रही है और उनकी जान चली जा रही है। तुम इस कहानी में भी देख सकते हो, उन बच्चों की, उन वाइफ की कोई गलती नहीं थी, वो अपना गुजारा कर लेते हैं, लेकिन हस्बैंड की गलती की वजह से उन्हें मरना पड़ा। तो यार जिंदगी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सुसाइड इज़ नॉट अ सोल्यूशन। और यार हमारे फ्रीडम फाइटर इसलिए ना थोड़ी हमें आज़ादी दिलाए थे कि हम इतनी छोटी छोटी फेलियर को टैकल नहीं कर पाए। यार इतने तो स्ट्रॉन्ग हम हैं ना, 75 साल अभी हुए हमारे आज़ादी के।
आखिर उन्होंने इतनी साहस दिखाई है, तो हम ये छोटी छोटी प्रॉब्लम पे अपनी साहस नहीं दिखा सकते? मोम के थोड़ी बने हम, इतनी आसानी से टूट जाए। लोग इतनी छोटी छोटी प्रॉब्लम पे टूट जा रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम कह के गए थे कि 19वीं सदी ग्रेट ब्रिटेन की थी, 20वीं सदी अमेरिका की थी और 21वीं सदी भारत की होगी। यार अगर हम इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर टूट जाएंगे, ऐसे ही हम एक महान देश का निर्माण करेंगे। एज अ यूथ हमें पढ़ना चाहिए कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे ज़्यादातर डिप्रेशन की वजह से हो रहा है। तो यार डिप्रेशन के बारे में पढ़ो, क्या हो रहा है डिप्रेशन में। यार ऐसा बहुत बार होती है कि आप मेहनत करोगे असफलता मिलेगी, मेहनत करोगे असफलता मिलेगी। तो यार करो ना, मेहनत करते रहो, असफलता मिलेगी, किसी दिन तो सफल होगे। आज नहीं हो रहे, कल नहीं हो रहे, मेहनत करे जा रहे हो, असफल हो जा रहे हो, मेहनत करे जा रहे हो, असफल हो जा रहे हो, एक दिन तो सफल होगे। मैंने काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स को बोलते देखा है जो बोलते हैं भाई मैं जिस दिन होमवर्क बनाता हूँ उस दिन सर चेक नहीं करते, और मैं जिस दिन नहीं बना के ले जाता ना उस दिन सर चेक कर देते हैं। भाई तुम रोज तो बनाओ, एक दिन तो ऐसा आएगा ना जिस दिन तुम बनाए हुए होगे और सर चेक करेंगे। ये हार मान लेना कि भाई मैं बनाऊंगा नहीं। जिंदगी मिली है तो कुछ ऐसा करके जाओ कि जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं उन्हें भी ऐसा लगे कि हाँ हमने सही लोगों के लिए कुर्बानियां दी हैं। ऐसा मत करो कि छोटी छोटी चीज़ों पे हार मान जाओ। एज अ यूथ उन्हें भी बुरा लगेगा कि आजकल के जवान हैं जो छोटी छोटी चीज़ों पे हार मान जा रहे हैं। एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण तभी होता है जब उसके यूथ मजबूत होते हैं, जब यूथ के हौसले बुलंद होते हैं। जब इतनी छोटी छोटी बातों पे हार मान जाओगे तो कैसे यार हम अपना 21वीं सदी का सबसे महान देश भारत होगा। लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अपने हौसले बुलंद रखो, मेहनत करते जाओ, असफलता आ रही है आने दो, कभी थको नहीं, हारो नहीं, रुको नहीं और चलते जाओ। जरूर अपना 21वीं सदी में अपना भारत सबसे आगे होगा। धन्यवाद।